औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपसे ये घर की पूरी रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ यूके में हम जो औरतें रहती हैं हम घर में क्या कुछ काम करती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना के दिया, वो काम पे चले गए। फिर मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया क्योंकि आजकल बच्चे घर पे होते हैं तो फिर थोड़ा लेट जागते हैं। रूटीन सारी जो है वो गड़बड़ हुई हुई है, लेट सोते हैं लेट जागते हैं। तो उनको ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैंने डिशेस वॉश की। डिशेस वॉश करने के बाद पूरा मैंने क्लीन किया, किचन को मैंने क्लीन किया सही करके। और फिर मैंने वैक्यूम किया, होवर वगैरह लगाया, अप स्टेज से भी डाउन स्टेज से भी। क्लोथ सारे जो हैं वो मैंने फ़ोल्ड करके रखे। और उसके बाद आज मैंने पूरे घर के सही अच्छे से जो है ना वो क्लीनिंग की है। उसके बाद मैंने कुकिंग भी की थी लेकिन वो मैं वीडियो नहीं बना सकी। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए, कुकिंग वगैरह मैंने की। और फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, मास्क की भी। तो फिर वो मुझे पास ही बैठना पड़ता है उनके। तो ये पूरा मैंने जो है आज पूरा दिन ऐसे ही मेरा गुज़रा। तो ज़रा बाहर हम कहीं जा नहीं सकते, ये जो कोविड की वजह से कहीं नहीं जा सकते। तो फिर वैसे भी वेदर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्नो भी हो जाती है, बारिश भी हो जाती है, तो वेदर पता है बहुत कोल्ड ही रहता है इधर। तो आज जो मैंने बात करनी है वो ये बात करनी है कि जैसे पाकिस्तान वाली औरतें ये कहती हैं कि जो यूके में रहने वाली औरतें या किसी भी कंट्री में बाहर जो औरतें रहती हैं पाकिस्तान से बाहर, वो जो हैं फ़ारिग रहती हैं और उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। वो अपनी मर्ज़ी से, बस हस्बैंड काम पे चले जाते हैं और बाकी तो पता है आपको यहाँ पे कोई नहीं होता, बाकी पीछे ही होते हैं। मतलब तो क्या ना, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं और बच्चे जो हैं वो स्कूल पे ड्रॉप करके फिर वो आ जाती हैं आराम से, अपना नाश्ता वगैरह जो कुछ खाना होता है खा के सो जाती हैं। मैं उन औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ पे जो है पूरे घर की जो सफाई होती है वो भी हमें खुद करनी पड़ती है, पूरा घर क्लीन हमें खुद करना पड़ता है। और सबसे पहले तो हम जागते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के, फिर हस्बैंड को नाश्ता बना के देना पड़ता है। वो जो जो जैसे जैसे जागता जाता है उसको वैसे वैसे नाश्ता मिलता जाता है। मतलब ये होता है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना कि बस एक ही दफ़ा उठो और नाश्ता एक ही दफ़ा बनाया और रख के बर्तन साफ़ करके बस चले जी उधर धूप में बैठ जाओ, ये करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमें अब हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है जी, वो बना के उनके डिशेस वाश किए, वो चले गए काम पे। फिर हमारे बच्चे जागेंगे, ठीक है। फिर बच्चों के लिए जैसे जैसे बच्चे मतलब जागते हैं, नीचे आते हैं, फिर उनके लिए नाश्ता बनाओ, ठीक है। उनके लिए नाश्ता बना के उन्हें खाना वगैरह दे के उनके लंच, फिर उन्हें स्कूल में ड्रॉप करना, लेके जाना, स्कूल जाके छोड़ना, फिर वापस आके हम 9:30 बजे खुद नाश्ता करती हैं, ठीक है। फिर हमें अपने लिए नाश्ता बनाना होता है, खुद नाश्ता करना होता है, डिशेस हमारी वॉश करनी होती हैं हमें। और उसके बाद पूरा घर क्लीन करना होता है। और फिर उसके बाद ये है कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप एक कुकिंग करते हो, एक ही कोई चीज़ बनाते हो तो पूरे घर के छोटे बड़े सब वही खा लेते हैं। यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये ऐसे होता है यहाँ पे कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो वो 4 बच्चों के लिए हमें अलग अलग से सब कुछ बनाना पड़ता है। मतलब कोई एक चिप्स खाएगा तो दूसरा बर्गर खाएगा तो तीसरा उसकी कोई और फरमाइश होगी, तो चारों की अपनी अपनी फरमाइश होती है। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो हमें सब कुछ बोल के जाते हैं कि मामा आज हम जब वापस आएँ तो हमें ये खाना है। तो हमें वो भी बनाना पड़ता है, पूरा घर भी क्लीन करना पड़ता है, वैक्यूम भी करना पड़ता है। उसके बाद टॉयलेट बाथ सब कुछ हमें खुद ही क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे कपड़े हमें खुद वॉश करने पड़ते हैं, खुद उन्हें आयरन करना पड़ता है। और उसके बाद जो ग्रोसरी होती है, मतलब जैसे पाकिस्तान में आप वहाँ पे जो आदमी जो होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं या कोई बेटे बड़े हो गए, वो लेके आते हैं, मतलब वहाँ पे सौदा साफ सब कुछ। यहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ वहाँ औरतें खुद जाती हैं ग्रोसरी करने। हस्बैंड जो होते हैं वो बस उनकी 12 आवर जॉब होती है जी, वो काम पे जाते हैं और काम से वापस आके खाया पिया और आराम से सो गया। मतलब ठीक है, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो भी काम करते हैं, ठीक है, वो भी अपनी जॉब करते हैं। लेकिन हम जो औरतें होती हैं हम भी कोई फ़ारिग नहीं रहती। हम भी घर के सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं और घर के साथ साथ बाहर के भी। बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप हमें खुद करना होता है, घर की सफाई क्लीनिंग हमें खुद करनी होती है, ग्रोसरी हमें खुद करनी होती है। फिर यहाँ पे हर 1.5 माह के बाद बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, वो हमें अटेंड करनी होती है। और आप सोचें अगर एक
औरत के 4 बच्चे हैं और उनके 4 अलग अलग स्कूल हैं, तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइमिंग से एक ही दिन उसे जाना। और पेरेंट्स इवनिंग में वहाँ पे वो बुलाते हैं और वो हमें पूरी रिपोर्ट देते हैं कि आपके बच्चे किस किस स्टडी में किस किस लेवल पे हैं। ये सब कुछ हमें वहाँ पे उनके साथ वो हमें बताते हैं, तो हमें वहाँ पे जाके सुनना पड़ता है ये सब कुछ। अपने बच्चों की पूरी जो हम बेचते हैं तो बच्चे वहाँ कैसे मतलब पढ़ते हैं, किस किस लेवल पे, ये सब कुछ होता है। और इसके साथ साथ मास्क में भी होता है, मतलब मास्क में भी 2 माह के बाद वहाँ पे भी पेरेंट्स इवनिंग होती है। तो उधर भी टीचर्स होती हैं और उनके पास भी जाके वो भी बताती हैं कि आपके बच्चों के कितने पॉइंट हैं, कितने लेवल हैं, कितने परसेंट है, कैसे जा रहे हैं पढ़ाई में, ठीक है नहीं ठीक है, ये सब कुछ। तो उसके बाद अगर बच्चा कोई बीमार हो जाए तो हमें जो है डॉक्टर के पास भी लेके जाना होता है, खुद अपॉइंटमेंट बनानी होती है, खुद लेके जाना होता है, खुद चेकअप करवाना होता है। ये भी हम औरतों को करना होता है, ठीक है। मतलब हम औरतों की 24 आवर जॉब होती है, ठीक है। सारे काम, घर के सारे काम भी करती हैं। और जो औरतें हम तो चलो हाउस वाइफ है, लेकिन जो औरतें मतलब काम भी करती हैं, बाहर के काम भी करती हैं, वो औरतें भी घर के काम भी खुद आके सारे करती हैं। मतलब उन्हें नौकरी भी करनी होती है, बच्चों को पालना भी होता है, उनको भी संभालना होता है, पिक एंड ड्रॉप करना होता है, और घर के सारे काम भी उन्होंने खुद ही करने होते हैं। चलो ठीक है, आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक भी था। और ओके, खुदा हाफिज़।